हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है साराज्ञान.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डेली पढ़ सकते हैं तथा क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है नंबर 1 पर इंदौर, नंबर 2 पे भोपाल, नंबर 3 पे सूरत। जो इंदौर शहर है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि लगातार चौथी बार सबसे साफ शहरों की सूची पर नंबर 1 आया है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट्स है ये जारी की जाती है केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भी मंत्री हैं। अब आपको 2-3 रिपोर्ट्स के नाम याद रखना है। पहली है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट्स 2019। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे साफ राज्य है तमिलनाडु और भारत का सबसे साफ जिला है पेडापल्ली तेलंगाना। दूसरी रिपोर्ट है रेलवे की। तो रेलवे की स्वच्छता रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर रेलवे स्टेशन राजस्थान। तीसरी रिपोर्ट्स है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे साफ अस्पताल है एम्स दिल्ली। इसके अलावा आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में। प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश का सबसे बड़ा और पहला चरखा स्थापित किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो संतुष्ट नामक पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा। श्रम व रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं संतोष गंगवार, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है बरेली उत्तर प्रदेश। अब आपको 2-3 पोर्टल्स के नाम याद रखने हैं जो कि रिसेंट में लॉन्च की गई हैं। कौन कौन सी? पहली है ई विक्रय पोर्टल। जो ई विक्रय पोर्टल है यह शुरू की गई वित्त मंत्रालय के द्वारा। आइस डैश और अतिथि नाम का पोर्टल शुरू किया गया है, यह भी वित्त मंत्रालय के द्वारा। डेटा बैंक पोर्टल शुरू किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। लेडीज नाम का पोर्टल शुरू किया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। पैसा नाम का पोर्टल शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR नाम का पोर्टल शुरू किया गया है दूर संचार विभाग के द्वारा, जिसका काम होगा जो चोरी किए गए मोबाइल हैंडसेट हैं इनको ट्रेस करना। तो CEIR का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जो कि शुरू किया गया है दूर संचार विभाग के द्वारा चोरी किए गए मोबाइल हैंडसेट को ट्रेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में कार्यभार संभाला है। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है बिपिन रावत को। बिपिन रावत जो कि इससे पहले भारत के थल सेना प्रमुख थे, अब ये रिटायर हो गए हैं। तो रिटायर होने के बाद भारत के पहले बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS। अब वर्तमान में यानी कि नए भारत के थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज मुकुंद नरवाने को। जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं भारत के 28वें नंबर के थल सेना प्रमुख बने हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। अब हम देख लेते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है और इसका कार्य क्या होगा। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये भारत में इस प्रकार की इस नाम की जो पोस्ट है ये पहली बार क्रिएट की गई है, पहली बार सृजित की गई है। जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये तीनों सेनाओं भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये देश का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होगा, जो कि भारतीय सेना, वायुसेना, थल सेना तथा नौसेना के बीच परामर्श प्रदान करेगा। साथ ही साथ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं इनके लिए एक सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के बाद भारत दुनिया का 5वां देश बना है जिसने इस पद पर किसी भी अधिकारी को नियुक्त किया है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम का पोस्ट क्रिएट करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस सुरक्षा बल का नाम बदल दिया गया है। तो हाल ही में RPF का नाम बदल दिया गया है। RPF जिसका पूरा नाम है
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, जो कि रेलवे की संपत्ति तथा रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर अब नया नाम रख दिया गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो इंग्लिश में सर्विस तथा हिंदी में सेवा शब्द को ऐड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ है, अब इसको ग्रुप ए स्टेटस दे दिया गया है। आरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं अरुण सिंह। जो भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे जिनका नाम है विनोद कुमार, अब इनका कार्यकाल अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस नाम से ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शुरू किया है? तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इन्होंने जियो मार्ट नाम से एक ऑनलाइन ग्रोसरी शुरू किया है जिसकी टैगलाइन है देश की नई दुकान, जहां से आप डेली यूज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के पहले और दुनिया के 9वें नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, ये भारत की पहली कंपनी बनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बाजार पूंजीकरण है, ये $100 बिलियन पार कर गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। $100 बिलियन बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा 2 कंपनियां और आपको नाम याद रखना है, टीसीएस और एचडीएफसी। इनका भी मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है $100 बिलियन क्रॉस कर गया है। जो मुकेश अंबानी है, इनकी पत्नी का नाम है नीता अंबानी। नीता अंबानी मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम की मालिक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां नंबर का जो सत्र है कहाँ आयोजित किया गया? तो जो भारतीय इतिहास कांग्रेस है, इसका 80 नंबर का सेशन जो है ये आयोजित किया गया केरल के कन्नौर शहर में। जो भारतीय इतिहास कांग्रेस है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है, ये भारत के 10,000 से ज़्यादा इतिहासकारों का एक फोरम है जिसकी स्थापना की गई थी 1935 में। जो केरल राज्य है, इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनियारी विजयन। केरल राज्य में आपको पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, पंपाडम 16 नेशनल पार्क और मथिकेटन 16 नेशनल पार्क मिलेंगे। ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको केरल राज्य में मिलेंगे। इसके अलावा केरल राज्य का राजकीय पशु है एलिफेंट, हाथी। केरल राज्य का क्लासिकल डांस है कथकली। और केरल राज्य से आपको एक फेस्टिवल का नाम याद रखना है, इसका नाम है पोंगल। जो पोंगल नाम का त्यौहार है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य की राजकीय भाषा है मलयालम। केरल राज्य से आपको एक एयरपोर्ट का नाम याद रखना है, हवाई अड्डा का नाम याद रखना है कोच्चि हवाई अड्डा। जो केरल का कोच्चि हवाई अड्डा है ये दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में माई गव पोर्टल पर पंजीकृत यूजर्स की संख्या कितनी पहुंच गई है? तो जो माई गव वेबसाइट है इस पर रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या पहुंच गई है 1 करोड़, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो माई गव पोर्टल है ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसका आप ये लोगो देख पा रहे हैं। इस पोर्टल पर देश का नागरिक, जो आम नागरिक है, अपनी विभिन्न जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उन पर अपनी राय दे सकता है। साथ ही साथ जो विभिन्न भारत सरकार से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श कर सकता है MyGov पोर्टल पर। अब इसके जो रजिस्टर्ड यूजर हैं, पंजीकृत यूजर हैं, इनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा पार कर गई है और इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था 26 जुलाई 2014 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी 2026 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2026 तक भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जर्मनी देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा, जो कि यूके की एक रिसर्च कंपनी है। इसके अनुसार इतना ही नहीं, वर्ष 2034 तक जापान देश को पछाड़कर भारत की जो इकॉनमी है दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकॉनमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है।
सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2026 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी जर्मनी देश को पछाड़कर, और 2034 तक जापान देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चीन की, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी, पाँचवें नंबर पर भारत, छठे नंबर पर यूके, सातवें नंबर पर फ्रांस, आठवें नंबर पर इटली, नवें नंबर पर ब्राज़ील और 10वें नंबर पर कनाडा। ये हैं 2019 की रैंक के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं, जिनमें अभी भारत जो है रैंक है इसका 5वां। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और याद रखना है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी है इसको 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक, वित्तीय वर्ष तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक का बनाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मनी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मनी मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मनी मोबाइल जो ऐप है इसका पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, जिसका काम होगा जो नेत्रहीन लोग हैं उनको नोटों की पहचान में मदद करना। वर्तमान समय में भारत में 4 जगह नोट छपते हैं, कहाँ कहाँ? देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी पश्चिम बंगाल। इन 4 जगहों पर नोट छपते हैं। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत सरकार का बैंक कहा जाता है इसे, तथा बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और ये भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स 2020 के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड्स 2020 के लिए भारत से बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में द लास्ट कलर फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। जो द लास्ट कलर फिल्म है इसके निर्देशक हैं विकास खन्ना, और इसमें अभिनेत्री का रोल किया है नीना गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया है? तो दिल्ली सरकार ने प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया है। जो दिल्ली है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली सरकार ने हाल ही में विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 2024 तक जो पंजीकृत वाहन हैं इनमें 25% इलेक्ट्रिक वाहन हों। दिल्ली सरकार ने 11,000 जगहों पर फ्री में वाईफाई हॉटस्पॉट देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो तथा बसों में जो महिलाएं हैं इनके सफ़र को मुक्त कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार नाम का एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य है डेंगू जैसी महामारी से निजात पाना। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना शुरू की है, और दिल्ली सरकार ने ही फरिश्ते दिल्ली नाम की एक योजना शुरू की है। दिल्ली में आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी जिसका नाम है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा दिल्ली में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में धानु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, वो भी फुल डिटेल के साथ। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है कितने समय में पूरा होता है। तो आप सभी लोग हमारा इस टारगेट को पूरा करने में सपोर्ट कीजिए।
इसके लिए आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि डेली सुबह 5 बजे एग्ज़ाम फोरम चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने भी हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। और आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड करने के लिए तथा जो डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनको क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस करने के लिए saragyan.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।